दोस्तों अगर आप पहाड़ों में पहली बार आ रहे हो तो आपको रास्ता ना दिखे तो आपको रास्ता यहाँ से बना के चढ़ना पड़ता है। बहुत टफ है, केवल मैं ही कर भाई सकता हूँ। कहाँ? अरे भैया गाँव जा रहे थे, गाँव। अरे भैया इतना बड़ा रास्ता नहीं दिख रहा क्या आपको? म्यूजिक। बॉयज हाउ द अबे ये डालेंगे ये है हमारी आंटी जिन्होंने अभी बनाई है इतनी प्यारी मैगी। अभी खा के पता चलेगा हमें। उसमें पुदीना मिक्स है। तो थम्स अप टू आंटी एंड थैंक यू सो मच टू आंटी। आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। And the award of the year goes to this young guy who we've seen everywhere. Divine Vlog. You've seen me try, you've seen me break, you've seen me fight the demons I face. You give me air when I can't breathe, when I can't bear to fight what's coming. You say don't surrender, I never will. I've seen you break, but I've seen you rebuild. Don't surrender, I'll hold you here. I've seen you dark skies, but
तो कई जगह की काफी आग लगी रहती है और हमें समझ नहीं आता कि ये आग लगाता कौन है और ये आग इतनी जल्दी फैलती कैसे। ये क्यूरियोसिटी स्काइस आई एम डैम पूरा पोर्शन देख रहे हो, ये पूरे पोर्शन में लंबे में पूरी सूखी घास फैली हुई है और यहाँ पे आपने गलती से एक माची की तिल्ली लगा दी तो ये आग पूरी बढ़ के फैल के जितने तक ये पूरी सूखी घास है ये उतने तक के पूरे पेड़ भी जलाएगा और साथ में पूरी की पूरी घास भी जला देगा। और उसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा, काली जो देख रहा हूँ पूरी जली हुई घास। तो हम जो पहाड़ों में देखते हैं वो यही होता है। सो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं देवलगढ़ के गेट में और ये है यहाँ का एंट्री गेट। आप चाहे इस तरफ से आओ चाहे उस तरफ से आओ, आपको एंट्री इसी पॉइंट से करनी पड़ती है और एग्जिट भी आपका एक ही है। दोस्तों उत्तराखंड के सभी प्रसिद्ध मंदिरों में से देवलगढ़ एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे आपको रोड साइड एंट्री गेट से और मंदिर की मेन एंट्री गेट जो कि गौरा देवी जी का मंदिर है वहाँ तक पहुँचने में आपको मात्र 5 से 10 मिनट लगते हैं, अगर चाहे आप एक टीनेजर हो या फिर आप एक सीनियर सिटीजन हो। सो गाइज अभी मैं निकल गया हूँ सीढ़ियों से ऊपर और थोड़ा सा हम डिले हो गए क्योंकि हमारी थोड़ी बैटरी कैमरे की बैटरी थोड़ा डाउन हो गई थी, तो इसी चक्कर में अभी हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। अभी ठीक मेरे पीछे अभी देख रहे हो थोड़ी सी क्लाइंब है, उसके बाद आप डायरेक्टली पहुँचते हैं मंदिर पे। पीछे का आपको व्यू दिख रहा होगा, सामने आपको जो दिख रहा है ये स्वीत गाँव के लिए पूरा रास्ता। हालांकि स्वीत गाँव बहुत पहले है बट यहाँ से भी हम अपना श्रीनगर गढ़वाल पहुँच सकते हैं, लेकिन हम ये वाला रास्ता चूज़ करेंगे जो कि ये जो रास्ता है ये यहाँ से हमें सीधे डायरेक्टली नेशनल हाईवे 58 में कनेक्ट करेगा, तो हम सीधे फिर वहाँ से अपना श्रीनगर जा सकते हैं। अभी हम जिस रूट से आए ये सामने आपको दिख रहा है रूट, अभी हम इस रूट से आए, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। कौन सुहागन दीवा बालिया मेरे मैया। दोस्तों जैसे ही आप देवलगढ़ के एंट्री गेट की तरफ पहुंचते हो तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई देता है एक बोर्ड। ये एक नोटिस बोर्ड होता है जो कि आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट की तरफ से लिखा हुआ दिखेगा। इस पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ने क्लियर मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन इस हेरिटेज प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता हुआ या डैमेज करता हुआ पाया जाता है तो उसको पुरातत्व का जो एक अवशेष 1958 का अधिनियम धारा 30 के अकॉर्डिंग उसको 1 लाख तक का जुर्माना या फिर 2 साल की कारावास की सजा उसको हो सकती है, या फिर दोनों की तरह पनिशमेंट उसको स्ट्रिक्टली ऑफर की जा सकती है। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर इफ़ यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ सच एक्टिविटीज़ जहाँ पे आपको कुछ भी फ्यूचर में प्रॉब्लम हो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।
लोग अभी क्या कहते हैं डंडे वगैरह में कुछ बांध वगैरह थे, बांस वगैरह में। भगवती की परिसर का जो पुस्त है वो काफी ऊंचा है, तो उसमें अच्छा। सफाई व्यवस्था के लिए बांस की सीढ़ी बनाई जाती है। Thank you। जो आपको परिसर दिखाई दे रहा है, चौक दे रहा है, उसके नीचे जो दीवार है उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, उस पे तो जो देख सकते हैं झाड़ियाँ मैं क्या और से, पौधे लगे हैं उनको काटने के लिए चलिए एक बार सीढ़ी देख ही लेते हैं कि सच में ये तो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट लग रहा है। ओके ओके, तो सच में तो ये कौन सी रोड जा रही है अंकल? ये तो जाएगी बद्रीनाथ हाईवे में से। अच्छा, ये सीधे यही, अच्छा नेशनल हाईवे मिल रही है, नेशनल जिससे हमने अभी जाना है वापस, नेशनल हाईवे 58। ओके, ये पूरा रोड वही है। अच्छा, तो ये सीधे जाके ये आपको जो दिख रही है रोड, ये सीधे आपका नेशनल हाईवे 58 में मिलेगी, जिससे हमने अभी वापस जाना है। 58 जो है 9 किलोमीटर की दूरी पे है। ओह वंडरफुल वंडरफुल अंकल, ठीक है अंकल, काफ़ी अच्छा ऑप्शन डिटेल दी थी मुझे। ओह सो गाइज आप देख सकते हो कि जैसे कि अंकल ने मुझे बताया कि जो फाउंडेशन है ज़मीन से लेके जो अभी तक यहाँ तक की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो पुस्ता पर काफ़ी ऊंचे में है, इसलिए डंडे ये सीढ़ियाँ बनाई गई है। तो इससे अंकल क्या करते हैं, जैसे सीढ़ियाँ हमने बना दी है, ये बांस की पूरी बल्लियां हैं, लगभग जिनकी लंबाई 30 फीट के आसपास है, और इन बांस पे लकड़ियों को जोड़ करके और इस पुस्ते की पूरी सफाई की जाएगी। ओके ओके, सामने से यहाँ पूरा परिसर दिख सके। इसमें झाड़ियाँ होंगी, इन झाड़ियों को काटने के लिए। अच्छा अच्छा, काफ़ी तो यहाँ से नीचे उतरते हैं आप कैसे? नीचे उतरेंगे, अच्छा, नीचे उतरेंगे, फिर वहाँ से इसकी सफाई होगी इसकी पूरी। अच्छा, ये पूरी यहाँ पे जो ये झाड़ियाँ वगैरह दिख रही है, ये पूरी इसकी सफाई हो जाएगी। परसों फेस्टिवल है, बैसाखी मेले की तैयारियां चल रही हैं, जो 14 अप्रैल को विश्व एक्चुअली ये देख सकते हो यहाँ पे अभी भैया उतर रखे हैं सीढ़ी से, और इस सीढ़ी के थ्रू अभी इसको सीधा करेंगे, और जो नीचे पूरी झाड़ियाँ वगैरह इसको यहाँ पे काटा जाएगा। एंड ये पूरा पोर्शन है पीछे का। अब यहाँ पे कुछ ही फैमिलीज रहती हैं, 2 फैमिलीज ऊपर जो राजराजेश्वरी मंदिर है, महाराजेश्वरी, वहाँ पे पूरा टेक केयर करती है, और कुछ फैमिलीज रहती है यहाँ पे। और ये है मेन गॉडेस गौरा देवी जी का टेम्पल, और जो ये पूरी फाउंडेशन चौक आप देख रहे हो पूरी चारों तरफ, ये और मंदिर ये कतरी स्टाइल में डेवलप किया गया था, और काफ़ी पुराना कह सकते हो, जैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ का मंदिर है, 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी के बीच। तो ये पूरा सीनिक पॉइंट है। आप आई होप कि आपको यहाँ पे पूरा सीन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और आप भी अगर इस पूरी वीडियो को देख रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप भी आपकी भी कोई अगर बहुत लंबी टाइम से कोई मनोकामना चल रही है तो आप भी इस फेस्टिवल में सम्मिलित हो सकते हो, जो कि परसों ही है, 14 अप्रैल 2021। नेपाल के शासनकाल का दौरान का बना हुआ एक बहुत ही ये वाला भव्य और अच्छा पुराना स्मारक। इससे भी ऊपर है, मतलब इससे ये भी जो दिखाई दे रहा है आपको सामने, उस बोर्ड ऊपर। ओके ओके, ये बोर्ड ये जो दिखाई दे रहा है, तो ये इस पे पत्थरों पे इस प्रकार की अनुपम कलाकृतियां बनी हुई हैं, ओके, और बहुत ही दुर्लभ है। जितने भी काम कुछ किए उसमें हुए हैं पालिश- बड़े। तो अभी कोई बाहर से भी कोई ऐसे फॉरेन कंट्री से भी कोई अभी तक आए हैं यहाँ पे कोई जैसे रिसर्च करने की एग्जैक्टली क्या यहाँ पे? ना फॉरेन कंट्री से तो नहीं, लेकिन हमारे जो निकटस्थ विश्वविद्यालय हैं, गढ़वाल विश्वविद्यालय हो ओके। गया, या यहाँ रुड़की से हो गया, या उत्तर प्रदेश से हो गए, यहाँ शोधार्थी आते रहते हैं, और उसके बनावट को लेके, उसके निर्माण शैली को लेके, उसके लिखे हुए जो वाक्य है उनको लेके वो शोध करते रहते हैं। तो पहले इस रास्ते पे ये जो सामने दिखाई दे रहा है, यही मीटिंग पॉइंट है, जिसको हम कचहरी बोलते हैं। अच्छा, ये सामने हाँ, इसको हम कचहरी घर बोलते हैं। अच्छा, राजा का पहले ये था सोमका मीटिंग मांडा। पॉइंट। ओके, सोमका मांडा जो है, सोमका मांडा। ये ओके। जो है, जब यहाँ राजधानी थी तो ये राजा का कोर्ट था। ओके। ये इसी स्थान पे बैठ करके राजा फैसला सुनाते थे। अपना डिसीजन वगैरह या कोई भी अमेंडमेंट होती थी वो आज यहाँ पे पब्लिक को जो भी अपने सूचना प्रजा को देनी होती संबोधन थी। करना हो, सूचना देनी हो, या किसी को सजा सुनानी हो, या किसी उत्सव की घोषणा तो करनी वाले हो, तो इस वाले पोर्शन से होता था, राइट? जी, तो और उसके बाद जो है तब माँ भगवती राजराजेश्वरी का मंदिर है, लगभग इससे यहाँ ऊपर राजा के बैठने के लिए है, और नीचे अच्छा। पे लोगों खड़े के बैठने मंत्रीगण के लिए, और का- उसके जो नीचे के वो जो कैदी होते थे, कैदी वगैरह। हाँ, वो अच्छा, दूसरी मंजिल उसका अंदर उनको- कारागार कारागार टाइप का, का। दूसरी मंजिल में। तो मतलब सबसे ऊपर अब जो है वो राजा ऋषि का राजराजेश्वरी माँ टेम्पल भगवती है। का मंदिर है। तो उसके बाद फिर केवल अब कुछ नहीं है, उसके बाद फिर बस आपने- उसके बाद यही देवलगढ़ का इतना ही परिसर इतना ही है। पोर्शन है। ओके ओके, तो यहाँ पे अभी कितने फैमिलीज आप यहाँ पे हैं पूरा जो यहाँ देखभाल पे कर रहे हैं? ज्यादा फैमिलीज नहीं है यहाँ पे, तो एक तो माँ भगवती गौरा के पुजारी जो है, और एक मैं काल भैरव की पुजारी हम हैं, ओके, और 2 फैमिली ऊपर है माँ भगवती राजराजेश्वरी मंदिर में बस। और अच्छा, बाकी 2 थोड़ा families सा 200-300 मीटर आगे जाके बाकी गाँव बस्ती है। ओके ओके, चलिए अंकल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी हमें। बाकी एक बार ऊपर भी हम देख लेते हैं जो आपने बताया ना। हाँ, बहुत बहुत पुजारी जी मिल जाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत। सो दोस्तों अभी मैं निकल रहा हूँ सीधे ऊपर मंदिर की तरफ, जो है माँ राजराजेश्वरी जी का मंदिर, और दूसरा है यहाँ पे किंग्स पैलेस, जहाँ पे जो राजा हैं वो अपना बैठ के यहाँ पे पूरे मंत्री लोगों के साथ बैठ के यहाँ पे जस्टिस क्या करते थे और बड़े बड़े फैसले लिया करते थे न्याय से जुड़े हुए। तो
ठीक मेरे पीछे। सो दोस्तों ये है पीछे माँ राजराजेश्वरी मंदिर के लिए जाने का रास्ता, और साथ में बीच में पड़ेगा, इससे पहले यहाँ पे पड़ेगा आपको किंग्स पैलेस, जिसको ओम की माना के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। सो गाइज अभी मैं हूँ किंग्स पैलेस में, और यहाँ पे ये जो मेरे ऊपर आप ठीक ऊपर देख रहे हो ये है किंग का पैलेस, और यहाँ पे बैठ के पूरा फैसले सुनाए जाते थे कि इस बार क्या क्या डेवलपमेंट का होगा पार्ट, या फेस्टिवल को लेके, या जो भी लोकल फसल वगैरह हो रही है या रिवेन्यू को लेके, सारे फैसले यहाँ से दिए जाते होंगे। सो दोस्तों जैसे ही आप गौरा देवी मंदिर से ऊपर आते हो तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट और लैंडमार्क पड़ता है वो है यहाँ पे किंग्स मीटिंग पॉइंट, जिसको यहाँ पे सोम की मांडा के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एक सिंपल सी एक बिल्डिंग जो कि आपको खंडर की तरह दिखती है, बट अगर आप उसको ढंग से आप उसको एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें वो सारे काम जो राजा ने बहुत इंपॉर्टेंट फैसले लिए होंगे अपने शासनकाल के दौरान, तो और जो जो उन्होंने सजाएं दी होंगी या फिर जो जो उन्होंने प्रावधान लाए होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे इन्होंने पूरी चारों तरफ और अंदर से बाहर से पूरा इंस्क्राइब किया हुआ पाली लैंग्वेज में। तो अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको कई सारी यहाँ पे आकृतियाँ भी देखने को मिलती है। और जो ये लैंग्वेज मैं बात कर रहा हूँ डायलेक्ट पाली लैंग्वेज, तो पाली लैंग्वेज बेसिकली अभी तक ये पूरी तरह डिकोड नहीं हो पाई है, जिसके लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है वो पूरा इसमें काम कर रही है, और आई एम डैम श्योर कि एज सुन एज पॉसिबल वो इसको डिकोड कर पाएंगी। तो दोस्तों ये किंग्स पैलेस के बेसमेंट में आपको जो ये छोटा सा गेट दिखाई दे रहा है ये है प्रिजन हॉल, जहाँ पे राजा के द्वारा सज़ा मिलने के बाद कैदियों को रखा जाता था, और इसके ऊपर यहाँ से राजा एंटर करते थे और सामने की तरफ वहाँ पे राजा संबोधित करते थे अपनी प्रजा को। सो दोस्तों अभी एग्जैक्टली मैं दिखा देता हूँ कि नीचे अभी बहुत गहरा है, उतरने का टाइम हो गया है, और आई होप कि सही तरह से उतरा जाए क्योंकि चोट ना लगे। तो अभी मैं उतर रहा हूँ, आई होप कि चोट ना लगे। फाइनली मैं जंप कर चुका हूँ और मैं अब निकलने वाला हूँ। सो दोस्तों अभी हो चुका है, यहाँ से मैं निकलता हूँ और अभी ठीक ऊपर भी जाना है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा कवरेज ले लेते हैं। और इस पूरी लोकेशन को आप मेरे अगर पूरे पीछे की तरफ देख रहे होंगे तो प्यारी सी हिमालयन ब्यूटी है जो कि आपको केवल ऊंचाइयों में ही देखने को मिलती है, और ऊंचाइयों में आने के बाद जो आपको सीनिक ब्यूटी मिलती है ना, डैट इज़ इन अ नेक्स्ट लेवल बॉस। दोस्तों ये है ठीक ऊपर का रास्ता जो कि आपको ले जाता है सीधे माँ राजराजेश्वरी मंदिर की ओर। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि माँ राजराजेश्वरी मंदिर जो है वो किंग अजयपाल जी ने रेनोवेट करवाया था। पहले ये 1 स्टोरी हुआ करती थी, उसके बाद इन्होंने इसको ट्रिपल स्टोरी में कन्वर्ट करवाया, क्योंकि माँ राजराजेश्वरी जितने भी बड़े बड़े राजवंश होते थे उन सब के कुलदेवी हुआ करती है, और उनकी जो उनका मंदिर है वो ठीक ऊपर है। ये हैं हमारे देश की सबसे शक्तिशाली महिलाएं जो कि इतने ऊपर गांव से घास का पूरा ये बैग पूरा झोला अपनी पीठ पे टांग के लेके आती है। ये गांव में आपको बहुत देखने को मिलता है, और देख सकते हो कि इतने ऊपर एरिया से अपने गांव तक लेके जाना इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। आज की डेट में हम लोग ये काम नहीं कर सकते, बट ये लोग हमेशा ये अपनी डेली लाइफ में करते हैं। इसलिए इनका जो रहन सहन है और इनका जो एक सिंपल रहन सहन है और जो इनका सिंपल सिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये भी एक दूसरा मंदिर है, बट इसको अभी फ़िलहाल मंदिर को बंद किया गया है। You've seen me try, you've seen me break, you've seen me fight the demons I face. You give me air when I can't breathe, when I can't bear to fight what's coming. You say don't surrender. अच्छा पूरी वीडियो में मेरे को सबसे फनी ये लगा कि रॉकेट लॉन्चर लेके हमारे एक बंदा हायर किया हुआ है। समझ नहीं आ रहा है रॉकेट लॉन्च करे तो करेगा। अभी हम निकल रहे हैं उस गेट में, वो है मेन एंट्री पॉइंट जहाँ पे है माँ राजराजेश्वरी जी का टेम्पल, और एक गेट यहाँ से भी एग्जिट का, और ये है पूरा एरिया। तो निकलते हैं। अच्छा ये है हवन कुंड जहाँ पे आई थिंक 19 ईयर्स से पूरा अभी यहाँ पे यहाँ से
यहाँ से आपके लिए है और बाकी जो भी यहाँ पे। अच्छा, वैसे ये नॉर्मल तौर पे ये दरवाज़ा खुलता है या फिर कौन सा खुलता है जाने के लिए? जब से कोविड तब से बाहर ही से डेवलप किया ना। ठीक है। तो यहाँ से अभी केवल कोविड के चक्कर में प्रिकॉशंस ली जा रही है, वरना और ऊपर का थोड़ा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी मना है, तो इसलिए हम अभी कैमरा करते बंद। सो गाइज, अभी फाइनली मैं हूँ यहीं पे, एक छोटा सा गांव वगैरह है और यहाँ पे ये है हमारे गांव की सबसे बड़ी विरासत जो हमारे बुजुर्गों में से एक है। और अभी मैंने अंकल जी से मांगा है पानी, क्योंकि लग चुकी काफ़ी प्यास और डिहाइड्रेट हो चुकी है बॉडी। तो अभी फाइनली इसके बाद फिर निकलेंगे। दादी से हाई टू कैमरा। तो ये हमारी प्यारी दादी जो आपको केवल शहरों में तो नहीं गांव में देखने को मिलेगी। ये है हमारे प्यारे अंकल, इन्होंने पानी दिया हमें कोविड के टाइम पे। थैंक यू सो मच। हाँ, आपके तो आते रहते होंगे यहाँ पे। ठीक है अंकल जी, थैंक यू सो मच। सो गाइस, पानी वगैरह पी लिया है और अब चलते हैं वापस घर की ओर। जो शूट करना था वो शूट कर लिया। और ये है पीछे, ठीक पीछे मेरे आप देख रहे हो, सबसे नीचे है यहाँ पे, सबसे पहली थी यहाँ पे फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग। उसके बाद जो किंग अजयपाल जी थे उन्होंने उसको सेकंड और थर्ड स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया। ये पूरी बिल्डिंग माँ राजराजेश्वरी मंदिर। तो अब चलते हैं वापस। सो फाइनली गाइज, मैं पहुंच चुका हूं अपने घर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि कोई भी फ्यूचर में आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसका टाइमली आपको अपडेट मिल सके और ऐसी मैं और अच्छी वीडियोस लेके आता रहूं और आपको एंटरटेन करता रहूं। तब तक के लिए सो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि इस समय का जो पैंडेमिक सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा वॉर्ड्स है, क्योंकि आपको हॉस्पिटल्स की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में है। आपको बेडिंग की शॉर्टेज, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में है और वैक्सीनेशन भी स्लॉटेड है, लिमिटेड है काफ़ी। तो अगर आप भी क्या कहते हैं इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहते तो जितना से ज़्यादा अपने घर पे रहिए। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते रहिए। और जब आप घर से बाहर निकल रहे हो, किसी क्राउड एरिया में जा रहे हो, तो प्लीज़ यूज़ द फेस मास्क जो आपको जो हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप और आपसे किसी को ना आप ज़्यादा इफेक्टेड हो, ना आप किसी और को इफेक्ट करो, स्पेशली अपना टू योर फादर, टू योर मदर जो कि सीनियर सिटीजन है, या फिर कोई भी आपकी फैमिली में सीनियर सिटीजन है, किसी को भी आप इफेक्ट ना करो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि मैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके सामने लेके आता रहूँ, आपको एंटरटेन करता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्लीप टाइमली, अवेक अर्ली एंड कॉन्क्योर योर इंटायर डे। Thank you so much. Bye-bye.